हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनामिका है और मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग आज से ठीक 1 महीने पहले 1 मई को पोस्ट किया था। आज 1 जून है और इस बीच बहुत लोगों ने सोचा होगा कि वेयर हैव आई बिन। कुछ तो लोग हैं ही जो मेरा भी कंटेंट देखना चाहते हैं, जो मेरे कंटेंट के लिए भी वेट करते हैं, तो मे बी दे मस्ट हैव थॉट कि इस 1 मंथ में कहाँ गायब हो गई। बट मैं ये 1 महीने कहाँ गायब थी, मैंने क्यों कुछ पोस्ट नहीं किया, मैंने क्यों कुछ शूट नहीं किया, उन सब का आंसर देने के लिए आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। उन सब का आंसर देने के लिए भी और द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर फिल्मिंग वीडियो ऑन दिस टॉपिक, जो कि मैं आगे रिवील करूँगी, is I really want my YouTube family to know me। हाँ, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, लेकिन बाद में तो सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, बाद में मेरे चैनल के व्यूअर्स बढ़ेंगे। तो अगर वो लोग उस समय वीडियो देखेंगे तो दे विल ऑल्सो गेट टू नो मी। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है माई वेरी ओन एंजाइटी स्टोरी। ये चीज़ अभी तो मैं इतना खुश होकर बता रही हूँ, माई वेरी ओन एंजाइटी स्टोरी, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा शायद, मगर जब ये चीज़ें इंसान के अंदर बीतती है ना, व्हेन यू एक्चुअली हैव एंजाइटी प्रॉब्लम, तो इट इज़ नॉट ईजी टू बियर। तो उसके बारे में मैं आज बात करूँगी, लाइक क्या चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ में जब से मुझे एंजाइटी इश्यूज़ हुए हैं, और हाउ इज़ लाइफ गोइंग, मतलब पिछले कुछ टाइम से। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रही हूँ और 2025 के लिए मैंने कुछ गोल सेट किया था, बहुत पहले ही कर लिया था इनफैक्ट। तो उसके लिए 10th स्टैंडर्ड से ही मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मतलब डांस ट्यूशन्स भी देती थी साथ साथ और छोटे बच्चों को पढ़ाती भी थी, ताकि मेरा उस टाइम पे ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो वो जो भी खर्चा मेरा हो रहा था वो उससे निकल जा रहा था, तो उस समय उतना प्रॉब्लम था नहीं। बट अब मैं 12th करने के बाद घर से बाहर आ गई और यहाँ पे कोलकाता आने के बाद मेरा कॉलेज है, कॉलेज के साथ साथ लाइक मेरा ट्रैवलिंग, फूडिंग, रेंट, सब कुछ मुझे खुद ही पे करना पड़ता है। तो इट्स लाइक कि देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन माई हेड। तो उसके वजह से ना मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग मतलब हमेशा ऐसा डर बैठ गया मन में कि अच्छा, अभी मैं जो जॉब कर रही हूँ अगर वो छूट गया तो मेरा क्या होगा आगे, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी इतने बड़े शहर में, और अगर मैं सर्वाइव नहीं कर पाई इतने बड़े शहर में तो मुझे क्या घर वापस जाना पड़ेगा, फिर अगले साल के लिए मैंने जो प्लान किया है उसका क्या होगा, अगर मैं वो गोल फुलफ़िल नहीं कर पाई तो मैं अपने आप को कैसे फेस करूँगी। सो मैनी थिंग्स। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं अभी ही बता देती हूँ कि क्योंकि बाद में बोलते वक्त शायद मेरे दिमाग से वो चीज़ स्लिप हो जाए। ओवर थिंकिंग मतलब ये इतने हद तक तो ठीक था, लेकिन मुझे ना शायद अ काइंड ऑफ फोबिया आई हैव डेवलप्ड इनसाइड माई सेल्फ। मुझे हमेशा डर लगते रहता है ना कि कैसे बताऊँ, मे बी इट वुड साउंड रियली वियर्ड, मगर व्हेन आई एम टेलिंग यू ऑल द स्टोरी तो मैं जो रियलिटी है वो बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डिंग गिर जाएगी, पंखा गिर जाएगा मेरे ऊपर, लाइक मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा जब मैं बाहर आऊँगी। तो मतलब पूरा ज़्यादा ना थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव हो गया ओवर थिंकिंग की वजह से। तो ये एक चीज़ है जो कि एंजाइटी की वजह से आई एम फेसिंग। सेकेंड चीज़ ये है कि आप बिकेम रियली अनकूल। मेरे कॉलेज के जो क्लासमेट्स हैं वो लोग इंजॉय करते हैं, मतलब मैं उनको देखती हूँ, वो कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, गेमिंग जोन्स में जाते हैं, लाइक घूमते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है ना कि यार दिस इज़ द टाइम जो कि वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, ये बाद में लौट के नहीं आएगा। तो मुझे ना इतना ज़्यादा अजीब लगता है कि मैं उनकी जैसी क्यों नहीं हो रही हूँ, मुझे मन नहीं करता है। मतलब एंजाइटी की वजह से ऐसा हो गया है ना कि
बाहर जाने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है। और सच में आई स्टॉप टॉकिंग टू एवरीबडी ऑन कॉल और फेस टू फेस, या फिर इन पर्सन मिलना बंद कर दिया है मैंने लोगों से। थर्ड थिंग ये है कि लाइफ में एंजाइटी आने से ये भी हुआ है कि जो मेरा जो पास्ट रहा है वो उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं रहा है, मतलब उतना ज़्यादा सेफ़ एंड साउंड पास्ट नहीं रहा है मेरे पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ इश्यूज़ हुए हैं, बहुत ट्रॉमाज़ हैं पास्ट के। तो ना अब जब मुझे ऐसा होता है ना कि ओवर थिंकिंग में अब मैं जब जाने लगती हूँ तो वो सब चीज़ें भी मुझे ट्रिगर करने लगती हैं। 1 क्लास में मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे किसी टीचर ने डांट दिया था, वो मुझे आज भी याद है कि उसने क्या क्या बोला था। तो बचपन में जो भी चीज़ें अच्छी नहीं हुई है ना, वो सारी मेमोरीज़ ट्रिगर होने लगती है जब ओवर थिंकिंग होने लगता है मुझे, और जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आने लगता है। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था कि आई स्टार्टेड टू हैव प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। एंड दैट टाइम आई वॉज क्राइंग। रो मैं इसलिए रही थी क्योंकि सब चीज़ें दिमाग में घूम रही थी कि हाउ एम आई गोइंग टू अचीव माई गोल्स, और ये क्या हो रहा है, जैसा प्लान किया था वैसा कुछ चीज़ें हो नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, नर्वस रहने लगी हूँ। मतलब वो लड़की जो अपने स्कूल डेज़ में दूसरों को कंसोल किया करती थी, मैं इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हुआ करती थी कि मतलब जो मन में आया दिल खोल के बोल दो। तो माई टीचर्स ऑल्सो यूज़ टू लव मी इन स्कूल फॉर दैट काइंड ऑफ नेचर। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती थी स्कूल टाइम में, और मैं दूसरों को भी बोलती थी अगर कुछ प्रॉब्लम होता था तो अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो लड़की आज मतलब ऐसा हो गया है ना कि दूसरे उसको आके बोलते हैं कि चलो फाइन। तो मतलब ये चीज़ है कि आई हैव लॉस्ट माई सोल, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। कॉन्फिडेंस चला गया, सेल्फ डाउट में आजकल जी रही हूँ मैं। और मतलब इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट कि कोई भी काम करने जाती हूँ लगता है कि नहीं होगा। पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि नहीं होगा। अनप्रोडक्टिव तो हो ही रही हूँ क्योंकि वो चीज़ तो दिख ही रही है। 1 महीना हो गया, मई में ही डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू पोस्ट कंसिस्टेंटली, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। और ना मुझे पता है भाई कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, और उन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी है मेरे पास, लेकिन ना पता नहीं व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी। सब चीज़ें जानते हुए भी माइंड इज़ नॉट फंक्शनिंग। मुझे ना बीच में ऐसा लगने लगा था कि शायद मुझे कोई हेल्थ इशू हुआ है क्या, आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ माई बेड, या इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा लथार्जिक हो गई हूँ कि एवरी टाइम आई जस्ट वांट टू स्लीप। बट बाद में जाके ये चीज़ समझ में आई कि नो, आई एम गोइंग थ्रू एंजाइटी, और ये सब उसके सिम्टम्स हैं, ऐसा होता है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बनाने का आज ही क्यों सोचा। तो आज ही ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा मैंने क्योंकि आज फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे एंटी एंजाइटी पिल्स लेने चाहिए या नींद की दवाई लेनी चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ मेरे माइंड पे आई। तो उस टाइम, क्योंकि मुझे शुरू से भी पता है कि दिस इज़ नॉट गुड, अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ अभी तो बाद में जाके रिग्रेट होगा कि उस दिन अपने आप को अगर रोक लेती तो शायद आज इस दवाई की आदत नहीं लगती। तो मुझे पता है कि इट इज़ रॉन्ग, तो मैंने सोचा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस स्टेप।
जिससे कि बाद में इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़े, अननेसेसरी प्रॉब्लम। सो आज ही मैंने सोचा कि नहीं, आई एम गोइंग टू फेस दिस, और मैं ये वीडियो शूट करने वाली हूँ। सो बस जो भी मेरे दिल में था, जो भी अंदर की भड़ास थी, वो सब तो नहीं मगर 50% मैंने पूरा निकाल दिया है। इवन बिफोर फिल्मिंग दिस वीडियो मैं ये सोच रही थी ना कि ये जो तुम पोस्ट करने जा रही हो ये कोई देखेगा भी, क्योंकि लोगों को आजकल सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। मुझे खुद भी यूट्यूब पे वही देखना पसंद है। खुद ही लोगों की लाइफ में इतना प्रॉब्लम है तो कोई किसी का सैड पार्ट क्यों देखना पसंद करेगा। पर फिर मैंने रीज़न तो बता ही दिया है कि क्यों बनाया मैंने। सो एंडिंग दिस व्लॉग आई वुड जस्ट वांट टू से कि आई नो लाइफ इज़ हार्ड, आई एम गेटिंग टू नो लाइफ deeply each day and I'm fine, I'm blessed। मुझे पता है I've got such a cute face and I've got all my body parts safe and sound। I've got such a lovely family, such supportive siblings, और उससे भी ऊपर 2-3 लोग हैं मेरे पास। ऐसे लोगों का मेरे लाइफ में होना, it feels very privileged to me। So yeah, that's it। एंड आई एम होपिंग कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आई वुड जस्ट वांट टू से कि डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। यू आर प्रेशियस, यू आर इम्पॉर्टेंट एंड तुम बस मेहनत करो। इट इज़ गोइंग टू हैपन वन डे, वट एवर यू हैव विश्ड फॉर। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम to me, guys, and love you all. Please take care of yourself. Bye bye.